एडवांस मैथ में आज एडवांस मैथ पे बात करेंगे। एडवांस मैथ में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री पे हम बात करेंगे दोस्तों कि ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति किससे मिलकर बना है और इसका क्या अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए हम ट्री का मतलब जानते हैं थ्री और गोनों का मतलब होता है गोनिया, ये गोनिया से मिलकर बना है जो ग्रीक भाषा का अर्थ है। और मेट्री का मतलब होता है मेज़रमेंट यानी थ्री का मतलब तीन और गोनो मतलब गोनिया, ये कोण, गोनों का मतलब होता है गोनिया से लिया गया है, इसका मतलब होता है कोण। और मेज़रमेंट का मतलब होता है दोस्तों मापन, यानी तीन कोणों का मेज़रमेंट करना ही त्रिकोणमिति में इसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ दोस्तों इस त्रिकोणमिति को हम लिख सकते हैं ट्री प्लस गोन प्लस मेट्री। इसका मतलब क्या है कि वही बात है कि तीन और गौन मतलब भुजा भी होता है दोस्तों, भुजा। और मेट्री का मतलब होता है मापन, यानी तीन भुजाओं का मापन भी त्रिकोणमिति कहलाता है। जिस तरह पॉलीगन होता है, पॉली माने बहुत, गौन माने भुजा, उसी तरह ट्राइगोन मतलब तीन कोणों, तीन भुजाओं का मेजरमेंट करना त्रिकोणमिति कहलाता है। दोस्तों ये तो हुआ त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। दोस्तों जैसे कि हिंदी में बिल्कुल साफ सुथरे अक्षरों में लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, यानी तीन कोणों का मेजरमेंट करना त्रिकोणमिति कहलाता है। देखिए दोस्तों, यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति का अध्ययन करना। जैसे हम लिखें यहाँ तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति का अध्ययन करना एंगल और कोण के बिहाफ पे, ये किस में किया जाता है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति आखिर होती क्या है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या होता है भैया, त्रिभुज होता है। और त्रिभुज बहुत टाइप के त्रिभुज होते हैं दोस्तों, बहुत प्रकार के त्रिभुज होते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। दूसरा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तीसरा विषम बाहु त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है। चौथा समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो दोस्तों देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये सभी टाइप के जो त्रिभुज होता है, जो ट्रायंगल होता है, ये सभी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति से मिलकर बना है। लेकिन समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज का अध्ययन हम ज्योमेट्री में करेंगे। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री में इसका अध्ययन तो हम लोग ज्योमेट्री में करेंगे। और त्रिकोणमिति में जो खास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वह होता है समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसमें लंब क्या है, कर्ण क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ये हम बात से अभी आपको बता रहे हैं। प्रेजेंट में हम ये समझ गए कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति का अध्ययन करना एंगल और साइड के बिहाफ पे त्रिकोणमिति में किया जाता है। और तीन भुजा से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज में हम समकोण त्रिभुज के बारे में विधिवत अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये बात आप समझ पाए कि अब तक हमने आपको क्या बताया कि त्रिकोणमिति का यूज़ क्या है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। अब हम जानते हैं कि सामान्य जीवन में त्रिकोणमिति का यूज़ क्या है। देखिए दोस्तों, बहुत बड़े पैमाने पे हमारे दिन प्रतिदिन घटनाओं में या दिन प्रतिदिन हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं देखते हैं जहां त्रिकोणमिति की फिनोमिना या त्रिकोणमिति का फंडामेंटल काम करता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि यहाँ भी त्रिकोणमिति का यूज़ हो रहा होगा। तो आज हम ये देखिए, किसी एग्ज़ाम में तो पूछेगा नहीं, लेकिन हम ये बता दे रहे हैं कि जर्नल यूजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का सामान्य यूज़ क्या है। दोस्तों देखिए, आप बहुत सारे जगह पे गए होंगे, बहुत सारे जगह पे प्लेवे स्कूलों में गए होंगे, पार्क में गए होंगे, वहाँ पे एक स्लाइडर लगा होता है। स्लाइडर का मतलब कि उसमें एक बात का खास ध्यान रखा जाता है कि हाइट के हिसाब से एक एंगल सेट करके ऐसे झुकाव किया जाता है ताकि कोई भी आदमी, कोई भी लोग या कोई भी बच्चा आराम से इस पर स्लाइडर कर सके, यानी सरक सके। तो इसमें हाइट के हिसाब से
एंगल सेट किया जाता है। तो यहाँ भी त्रिकोणमिति का खासम खास यूज है भाई दोस्तों। दूसरा यानी कि स्लाइडर वाले झूला में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा यूज़ कहाँ पे है? दूसरा यूज़ हर जगह आप लोग देखते होंगे। जैसे मान लो दोस्तों, दूसरा यूज़ आपने पोल देखा होगा, बिजली का पोल या बिजली का खंभा। बिजली का खंभा, तो बिजली का खंभा आप देखे होंगे। तो बिजली के खंभे को बैलेंस करने के लिए एक अलग से वायर का प्रयोग किया जाता है, जो ज़मीन में धंसा दिया जाता है या हिला दिया जाता है। और ये वायर इस हाइट के हिसाब से, इस पोल के हाइट के हिसाब से एक सेट किए गए एंगल पे लगाया जाता है। तो यहाँ भी त्रिकोणमिति का यूज़ है दोस्तों। तीसरा यूज़ क्या है दोस्तों? सामान्य यूज है भैया। तीसरा यूज है, मान लीजिए कोई ये पेड़ है जी, आम का पेड़ लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आम लटका हुआ है और कोई बालक या कोई लड़का इस आम को तोड़ना चाहता है। अगर ये आम को तोड़ना चाहता है तो इसको एक ऐसा एंगल सेट करके फल पे मारना पड़ेगा पत्थर से, ताकि ये आम टूट जाए। तो यहाँ भी हम त्रिकोणमिति का क्या करते हैं दोस्तों? यूज़ करते हैं। इसी तरह हम डे प्रतिदिन बहुत सारे जगह पे त्रिकोणमिति का यूज़ होता हुआ हम लोग देखते हैं। बस हम उससे अनजान हैं, उसको जान लेना था। तो चूँकि ये तो किसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन एज ए नॉलेज के लिए आपको ये जानना ज़रूरी भी है। त्रिकोणमिति का केवल यही यूज़ नहीं है दोस्तों, और भी बहुत सारे जगह पे त्रिकोणमिति का यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए ज्योतिष शास्त्र में त्रिकोणमिति का यूज़ होता है, जन्म कुंडली बनवाने में त्रिकोणमिति का यूज़ होता है, कंप्यूटर में त्रिकोणमिति का यूज़ होता है, म्यूजिक बजाने में त्रिकोणमिति का यूज़ होता है। तो जैसे रेल है, सड़क है, रेल की पटरियाँ बनवाना, मकान की ढलाई करवाना, हर जगह त्रिकोणमिति का यूज़ है दोस्तों। तो ये तो सामान्य सा यूज़ हो गया त्रिकोणमिति का दोस्तों। अब तक हमने आपको त्रिकोणमिति का अर्थ बताया कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। दूसरा, समांतर त्रिकोणमिति का यूज़ कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ हम त्रिकोणमिति का यूज़ होते हुए देख सकते हैं, या कहाँ कहाँ त्रिकोणमिति का यूज़ होता है। अब दोस्तों हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब त्रिकोणमिति का हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए यार, त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले आज हम बात करेंगे एकदम बेसिक से हम त्रिकोणमिति का शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे चल रहे हैं हम। तो त्रिकोणमिति का शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले कोण से। पहले हम जानते हैं कि कोण क्या होता है, एंगल क्या होते हैं। तो दोस्तों, किसी भी किरण द्वारा एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष घूर्णन का माप ही कोण कहलाता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये कोई कॉमन वर्टेक्स है, ये कोई निश्चित बिंदु है, यहाँ से कोई रे निकल रहा है। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ से कोई रे निकल रहा है और रे ऐसे रोटेट हो गया। तो कोई निश्चित बिंदु, मतलब ये क्या है भाई? ये आपका है जी कॉमन वर्टेक्स, यानी निश्चित बिंदु है। और इस निश्चित बिंदु से दो किरणें निकली, और इसी किरणों के जो माप है, ये जो घूर्णन का माप है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोण। कोण को दोस्तों हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, साई से, गामा से, डेल्टा से, गामा से, ETC। तो ये दोस्तों हो गया कोण। देखिए इस लाइन को हम इनिशियल लाइन भी बोलते हैं, तो दोस्तों उम्मीद है कि ये बात आप समझ पाए कि कोण क्या होता है। तो कोण क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बताया कि किसी भी रे द्वारा, किसी किरण द्वारा या किसी रे द्वारा एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष घूर्णन का माप ही कोण कहलाता है। तो कोण क्या हो गया दोस्तों? ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये इनिशियल लाइन हो गया, और ये दो कोणों के बीच की जो घूर्णन का माप है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब हम जानते हैं दोस्तों
कि कोण मापने के कौन कौन से पद्धतियाँ हो सकती हैं। तो दोस्तों, कोण मापने का पद्धति, कोण मापने का पद्धति, देखिए यार दोस्तों, 3 पद्धतियाँ हैं कोण मापने का। पहला को कहते हैं इंग्लिश सिस्टम। देखिए नाम से कोई लेना देना नहीं है, इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं इसको, या इसको हम कहते हैं डिग्री, मिनट, सेकंड। और दूसरा जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम मतलब इसमें हम रेडियन में कोण को नापते हैं। और तीसरा जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, इसमें हम एंगल को ग्रेड में नापते हैं, ग्रेड में नापते हैं। तो ये 3 टाइप का सिस्टम है। इसका मतलब क्या है हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। डिग्री मिनट सिस्टम क्या होता है दोस्तों, तो उसके लिए हम आपको एक बता रहे हैं कि भाई देखिए, एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है दोस्तों, सब लोग जानते होंगे। यानी 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। और 1 सेकंड बराबर, बस ये आप समझिए कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। इसी को हम कहते हैं डिग्री मिनट सेकंड वाला सिस्टम, या इंग्लिश सिस्टम कहते हैं, या हेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं। और दूसरा जो हम आपको बताए थे सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक समकोण बराबर π/2 रेडियन होता है। यानी पाई में आप किसी कोण को नापते हैं तो उसको हम सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं। और एक ग्रेड सिस्टम होता है दोस्तों, तीनों में एक संबंध होता है। उस संबंध को आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इंग्लिश सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम या ग्रेड सिस्टम का क्या अपना संबंध है। तो एक बार चाहें तो आप छाप सकते हैं या हम मिटा दें। तो देखिए जी, रिलेशन बिटवीन, आप हेडिंग लगा लीजिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम क्या होता है दोस्तों, ये तीनों में क्या संबंध है, ये संबंध हम बता रहे हैं दोस्तों आपको। तो आप लिख सकते हैं D/90 G/100 एंड 2R/π। ये तीनों में संबंध होता है दोस्तों। तो एक बार ये संबंध से कोई लेना देना नहीं है, कहीं कहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, बाकी इसका कोई अर्थ नहीं है। अब हम दोस्तों बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, समकोण त्रिभुज के बारे में। देखिए त्रिभुज तो हमने आपको शुरू में ही बताया कि बहुत सारे टाइप के त्रिभुज हो सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप के त्रिभुज से हमको कोई लेना देना नहीं है। त्रिकोणमिति में हमको केवल समकोण त्रिभुज के साथ ही खेलना है और समकोण त्रिभुज के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए 3 भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। और 3 भुजा से घिरी हुई आकृतियों में जब 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है।
और किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं, एक कोण ये और ये। तो किसी भी त्रिभुज में जब एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए, यानी ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है ये समकोण है, यानी 90 डिग्री के बराबर है, तो इसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। यानी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, 90 डिग्री का है, तो इसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज का खास बात यह है दोस्तों कि ये जो बी सी भुजा है इसको हम आधार बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे बेस बोलते हैं। और ये जो है ए बी भुजा, अगर मान लीजिए एक कोण थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के ठीक सामने वाला जो ए बी भुजा है इसको हम लंब बोलते हैं। लंब माने परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। और जो ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाला है ए सी भुजा, इसको हम कर्ण बोलते हैं, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। यानी यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया कि थीटा के ठीक सामने वाला जो भुजा ए बी है ये लंब है, यानी परपेंडिकुलर है, और जो बी सी है ये आधार है, यानी कि बेस है, और जो ए सी है ये कर्ण है, यानी कि हाइपोटेनस है। तो उम्मीद है कि समकोण त्रिभुज की इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होता है दोस्तों। एक बार आप चाहें तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक सा बात है, ये 9वीं कक्षा में पढ़ाया जाने वाला बात है जिसको हम बता रहे हैं। अभी इसमें आप एक हेडिंग डाल लीजिए, एक पाइथागोरस है जी, एक पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता दें। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन्होंने पाइथागोरस ने बताया भाई कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में, अब एक हम समकोण त्रिभुज जैसे खींच दे रहे हैं, मान लीजिए ये क्या है भाई, कोण ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि कोण बी जो है ये 90 डिग्री के बराबर है। तो पाइथागोरस ने बताया किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, अगर ये समकोण त्रिभुज है और ये थीटा है, तो भैया कर्ण ये होगा, 90 के ठीक सामने वाला कर्ण, और थीटा के ठीक सामने वाला क्या होगा, लंब। और ये क्या होगा, ये तो बेस है, आधार है। तो पाइथागोरस ने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का वर्ग कर दे तो शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर। इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं या पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो दोस्तों इस बात को हम, कर्ण क्या है इसमें, इस ए बी सी त्रिभुज में कर्ण क्या है, तो आप कहेंगे ए सी है कर्ण। तो ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, या इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें ए बी स्क्वायर का मान चाहिए तो ए सी का स्क्वायर में से बी सी स्क्वायर घटा दीजिए, ए बी स्क्वायर का मान निकल आएगा। अगर मान लीजिए कल को आपको बी सी का स्क्वायर चाहिए
तो AC का स्क्वायर में से AB का स्क्वायर घटा दीजिए तो BC का स्क्वायर निकल के चला आएगा। तो ये था दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। कभी कभी कई लोग नॉलेज टेस्ट करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर कहाँ से आ गया और इसको कैसे प्रूफ किया जाता है, ये अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप इसको बता सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। तो दोस्तों इस बात का प्रूफ करना हो तो इस बात का प्रूफ करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं इस बात को प्रूफ। मान लीजिए कोई स्क्वायर है, कोई वर्ग है ये, और इन सभी वर्ग के मिड पॉइंट को हम मिला दिए और एक और वर्ग बना लिए। इसको हम x कह लें, इसको हम y, या इसको हम a कह लो, इसको b कह लो। ये a b, ये b a, a b, और ये c हो गया मान लीजिए। तो अगर हम कहें कि ये पूरे वाले वर्ग, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहेंगे a + b का होल ऑफ स्क्वायर होगा। और ये देखिए वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ, ये समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, आधार a गुणे शीर्ष लंब b। तो 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, ऐसे कितने त्रिभुज हैं, 4। तो इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम घटा दें तो इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल यानी c² के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल होगा। तो अगर आप इसको सही से आप हल करेंगे, अगर इसको हम और प्रसार कर दें तो a² + b² + 2ab माइनस में 2ab अब बराबर में c², यानी ये कट गया और ये हो गया a² + b² बराबर में c²। यही पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग = कर्ण के वर्ग यानी c के वर्ग के क्या होगा, बराबर। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कैसे किया जाता है तो आप ऐसे सिद्ध करके बता सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय पे, तो हमने बात कर लिया। और आज हम बात करेंगे दोस्तों इसके बाद कि त्रिकोणमिति रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए कुछ चीज़ें एजप्शन है जी, हम लोग पहले से मान लिए हैं। तो इसमें त्रिकोणमिति रेशियो क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब क्या होता है, इसका बारे में हम आपको बता दें। तो जैसे मान लीजिए किसी समकोण त्रिभुज में, जैसे मान लो हम कोई समकोण त्रिभुज बना लें, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है। हमने कहा था कि किसी भी त्रिभुज में कोण और एंगल के, कोण और साइड के बिहाफ पे जो अध्ययन किया जाता है उसी को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यानी भुजा और कोण के बीच का जो संबंध होता है उसी को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जैसे ऐसे तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। त्रिकोणमिति अनुपातों की संख्या दोस्तों 6 है। कौन कौन सा, तो आप सुनेंगे तो एक होता है पहला त्रिकोणमिति अनुपात है दोस्तों साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब
बटे कण होता है, साइन थीटा बराबर। हम ये कैसे जान गए कि लंब बटे कण होता है? इसका एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, और वह छोटा सा ट्रिक क्या है? लाल बटे कक्का, या इसको आप ऐसे लिखिए LAL, लाल बटे कक्का, ऐसे। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, L का मतलब हो गया लंब और K का मतलब हो गया कण, और A का मतलब हो गया आधार और K का मतलब हो गया कण। L का मतलब लंब और A का मतलब हो गया आधार। तो ये त्रिकोणमितीय रेशियो सारे निकल के आ जाएंगे इसी से। जैसे मान लीजिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। अगर मान लीजिए कि ये त्रिभुज ABC है, तो त्रिभुज ABC में कोण B क्या है? 90 डिग्री का है, यानी समकोण है। तो त्रिभुज ABC में आप ये समझ रहे हैं कि थीटा के ठीक सामने वाला क्या होगा? लंब, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होगा? कण। और ये तो आधार है, तो आधार रहेगा ही। अब इस त्रिभुज को देखते रहिए, और मान लीजिए थीटा यहाँ है, तो साइन थीटा का मान अगर आपको बताना है तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कण। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कण, यानी कि ये लाल बटे कक्का जो है, ये लंब बटे कण, ये साइन का मान है, ये कॉस का मान है, और ये टेन का मान है। तो साइन का मान, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। लंब कौन सा है? लंब है AB, और कण कौन सा है? AC। अगर हम पूछें कॉस थीटा का मान बताइए, तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे कण। आधार क्या है? BC, और कण क्या है? AC। इसी तरह हम पूछें टेन थीटा का मान बताइए, तो टेन थीटा का मान हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या है? AB, और आधार क्या है? BC। इसी प्रकार इनके उल्टे, इनका उल्टा भी होता है। मान लीजिए कल को हमें कण बटे लंब की ज़रूरत पड़ जाए, कण बटे आधार की ज़रूरत पड़ जाए, या आधार बटे लंब की ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या होगा? तो उसके लिए साइन का ठीक उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मतलब ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि कण बटे लंब हो जाएगा, यानी AC बटे BC, सॉरी AC बटे AB। पांचवा आपका हो जाएगा कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कण ऊपर और आधार नीचे, यानी AC अपॉन BC। इसी तरह मान लीजिए हमने कहा कि टेन थीटा का उल्टा होता है जी कॉट थीटा, यानी आधार बटे लंब, यानी ये हो जाएगा BC अपॉन AB। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है दोस्तों, और इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक होता है लाल बटे कक्का, यानी कि साइन कॉस टेन का ये ट्रिक होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं PBP अपॉन HHP, यानी कि इसका ये क्या है? तो ये भी वही बात है जो हम बताए हैं। PBP का मतलब है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी में जब इसको याद करते हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, और ये टेन हो गया, यानी परपेंडिकुलर। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, और भी बहुत सारा लोग बहुत सारे तरीके से इसको याद करते हैं। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता होने चाहिए। और दोस्तों हम अगले वीडियो में बात करेंगे
कि त्रिकोणमिति अनुपात का तो बात हो गया। अब त्रिकोणमिति स्वर समीकरण की बात होंगी। और त्रिकोणमिति में कोण हम कैसे निकालते हैं, कोणों के बारे में हम कैसे पता करते हैं कि 0 डिग्री का मान कितना है, 45 का मान कितना है, 60 और 90 का मान कितना है, और इस पे हम बात करने वाले हैं। और उसके अगले दिन से हम क्वेश्चन पे भी काम करेंगे और क्वेश्चन आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराया जाएगा जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और पूछता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरा केवल त्रिकोणमिति के बेसिक बातों पे बेस्ड था कि ये बेसिक बातें आपको ज़रूर सीखनी चाहिए, ज़रूर पता होने चाहिए, तभी आप त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं, बहुत बारीकी से आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।